सारे शेफ़ अपने अपने जोहर दिखा रहे हैं। यार हमने तो फ्री में किया। अस्सलाम वालेकुम एवर्स, वेलकम टू हैना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और ये व्लॉग है मेरा ईद के दूसरे दिन का, और ईद के दूसरे दिन हम लोग जा रहे थे अपने मैके, मतलब कि मैं अपने मैके जा रही थी अपने मियाँ जी को लेके, और वहाँ पे थी बारबेक्यू पार्टी। और वहाँ जाके मतलब कि अपने मैके वहाँ पे जाती जब मैं हूँ तो सबसे पहला काम ये होता है कि अम्मी अब्बू की कब्र पर हम जाते हैं। और कहा यह जाता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चों को कब्रिस्तान नहीं लेके जाना चाहिए, तो मैं भी लेके नहीं जाती। कब्रिस्तान की दीवार से बाहर की तरफ खड़े होकर हमें देख रहे होते हैं कि मम्मा पापा गए हैं, नानों की, नाना की, दादों की, दादा की, इनकी कब्रों पे दुआ कर रहे हैं। और दिखाना ज़रूरी है बच्चों को, ये मैं समझती हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज बच्चे हमें देखेंगे, अपने माँ बाप को देखेंगे कि हम अपने बड़ों की कब्र पर जा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और तो कल वो भी हमारी कब्रों पर आएंगे और इसी तरह दुआ करेंगे, क्योंकि आज जब बच्चे ये चीज़ हमसे सीखेंगे नहीं तो कल हमारी कब्रों पर भी दुआ करने के लिए कोई नहीं आया करेगा। यहाँ पर बस रात का टाइम था और बारबेक्यू पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, हम लोग आ चुके थे। और ये था मेरा सेकंड डे का ड्रेस, और बिन सईद का ये मैंने लॉन का सूट था, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। और साथ में आयज़ा मेरे साथ थी, जो कि आयज़ा की ये फ़्रॉक जो आप लोग देख रहे थे पिंक से कलर की, ये इसके बाबा लेकर आए थे स्पेशल। और दोनों बच्चियों की ऐसी फ़्रॉक्स लेकर आए हैं जो कि बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं। यहाँ पर छत पे सारा इंतज़ाम किया हुआ था मेरी भाभी ने, और बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे, सब बड़े भी छोटे भी सब आपस में मिल रहे थे और खूब इंजॉय हो रहा था। यहाँ पे कोयले जो हैं वो जल चुके थे, और कोयलों को आग लगाने के लिए अभी माचिस जो है वो जलाई जा रही थी, और खूब शदीद जो है ना कोशिश की जा रही थी कि माचिस जल जाए। माचिस जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो यहाँ पर मैं अपने भतीजों को बोल रही थी कि भाई जिसकी ज़बान बहुत तेज़ है ना, तो उसकी ज़बान का इस्तेमाल कर लो, ज़बान लगा दो, आग वैसे ही जल जाएगी। तो ये कहा जाता है ना कि जहाँ जिसकी ज़बान तेज़ होती है तो ज़बान से ही आग लग जाएगी, माचिस की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे वो जुमला में, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो ज़बान से ही आग लगा लेते हैं, उनको माचिस की ज़रूरत नहीं होती। फाइनली यहाँ पर आग लग चुकी थी कोयलों को, और कोयले जो हैं खूब भड़क चुके थे। और यहाँ पर जो है हमारे शेफ़ नदीम साहब जो हैं, जो कि मेरे भाई हैं, और हमारे घर में कभी भी कोई भी बारबेक्यू होता है, कोई कभी भी बारबेक्यू हो, तो वो भाई मेरा जो है, और माशाल्लाह से अब तो भतीजे भी, ये लोग सब मिल के मतलब कि बहुत मज़ेदार किस्म का बारबेक्यू करते हैं। और मेरा ख़्याल है कि सारी फैमिलीज़ में ऐसा ही है कि मर्द हजरात जो होते हैं ना, वही बारबेक्यू, औरतों का काम होता है सिर्फ बारबेक्यू का सामान रेडी करना, टिक्का मसाला वगैरह सब लगाना और रेडी करके मर्दों को देना। और मर्दों का काम होता है सीखें जो है कोयलों पे चढ़ाना। और ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता है। यहाँ पर जो है पूरा जो इंतज़ाम था वो सब लग चुका था, खाना वाना लग चुका था, पुलाव भी था, सीख कबाब थे, और टिक्का बोटी थी, उसके अलावा जो है कोरमा जो है वो था, बहुत सारी चीज़ें थी। माशाल्लाह से एक एक करके जब सब लोग बैठते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। लास्ट में मीठा ना हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता, तो इसलिए मीठा भी शीर खोरमा मेरी भाभी ने बनाया हुआ। तो सब चीज़ें बहुत मज़े की थी, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बकरा ईद आए और बारबेक्यू पार्टियाँ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप लोगों के घर में बारबेक्यू पार्टी हो चुकी है या अभी बाकी है? क्योंकि ईद तो अभी बाकी है भाई। 4-5 दिन खूब अच्छे से गोश्त वोश्त हम खा के रज ना जाए ना, जब तक मज़ा नहीं आता। और उसके बाद फिर हम आते हैं मसूर की दाल की तरफ। और गोश्त खा खा के हमारे पेट इतने बाहर निकल चुके होते हैं कि उस वक्त सिर्फ हमारा दिल चाह रहा होता है कि मसूर की दाल के अलावा हम गोश्त देखना भी पसंद नहीं करते। यहाँ पर टाइम हो चुका था, रात के 1 बज चुके थे, और अब हम घर जा रहे थे और बहुत लेट हो गया। बस ये था आज का मेरा सेकंड डे का ईद का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है ये भी बताएंगा। इसी के साथ अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।